हेलो एवरीवन, मैं आपको क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 8 चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 के ए पार्ट में हमें गिवन है, is it possible to have a regular polygon with measures of an exterior angle is 22 डिग्री। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कोई ऐसा रेगुलर पॉलीगन हो जिसका हर एक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का हो। यहां पर हम नंबर ऑफ साइड्स निकालेंगे और अगर नंबर ऑफ साइड्स नेचुरल नंबर में आ जाती हैं तो ऐसा पॉसिबल है, और अगर नंबर ऑफ साइड्स नेचुरल नंबर्स में नहीं आती हैं तो यह पॉसिबल नहीं हो सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमें जो गिवन है वो एक्सटीरियर एंगल गिवन है 22 डिग्री। तो पहले तो हम यही लिख लेते हैं, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 22 डिग्री। अब हमें मालूम है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये प्रॉपर्टी भी हमें जरूर लिखनी है। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इक्वल टू 360 डिग्री। अब हमें नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला मालूम है, ये हमने पहले क्वेश्चंस में भी किए हैं। नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू होता है 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे और नंबर ऑफ साइड्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल। थ्री 360 की जगह हम 360 डिग्री रखेंगे अपॉन एक्सटीरियर एंगल हमें क्वेश्चन में गिवन है 22 डिग्री। तो ये 22 डिग्री से इसको डिवाइड करेंगे। ये काम हम रफ में कर लेते हैं और 22 से हम डिवाइड करके देखते हैं 360 को। तो 22 से जब हम 360 को डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ साइड्स हमें फाइंड आउट हो जाएगी। तो 22 1 जा 22, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 आएगा, 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 आएगा, यहां से हम 0 उतारेंगे। उसके बाद 22 6 जा, ये हो जाएगा आपका 132, इसको माइनस करेंगे, ये आपका आ जाएगा 10 में से 2 गया 8, यहाँ 3 बचा, तो ये 8 बचा। इसके बाद ये डिवाइड नहीं होता है तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0 बढ़ाएंगे। अब 22 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 66, फिर माइनस करेंगे तो ये रिमाइंडर आ जाएगा 14। तो डिवाइड करके हमारे पास आ गया है 16.3। ये आगे भी होगा लेकिन हमें आगे करने की जरूरत नहीं है, ये इतना अप्रोक्सीमेटली है, मीन्स लगभग 16.3 आया है नंबर ऑफ साइड्स। अब यहां यह समझिए कि नंबर ऑफ साइड्स आई हैं 16.3 लगभग। तो कभी आपने सुना है कि नंबर्स ऑफ साइड्स पॉइंट या डेसिमल में होती हो, जैसे 2.5 साइड्स का फिगर हो या फिर 4.5 साइड्स का कोई पॉलीगन हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। पॉलीगन की जो साइड्स होंगी वो हमेशा नेचुरल नंबर्स में ही होती हैं, जैसे 3 साइड्स का पॉलीगन, 4 साइड्स का पॉलीगन, 8 साइड्स का पॉलीगन। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि 16.3 साइड्स का कोई पॉलीगन हो या 18.5 साइड्स का कोई पॉलीगन हो, क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन में 22 डिग्री का एक्सटीरियर एंगल हो। तो हम लिख लेंगे इसका आंसर लास्ट में नो। हमें पूछा था इज इट पॉसिबल, तो हम लिख लेंगे नो सिंस
22 is not a divisor of 360, क्योंकि 22 से 360 पूरी बार डिवाइड नहीं होता है, तो ये जो 22 है ये डिवाइजर नहीं होगा 360 का। तो जो हमारा आंसर आएगा नंबर ऑफ साइड्स वो नेचुरल नंबर में नहीं आएगी, और नेचुरल नंबर में नहीं आएगी तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन का जो एक्सटीरियर एंगल हो वो 22 डिग्री का हो। तो यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में हमें गिवन है कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन वाई। इट का मतलब यहां 22 डिग्री से ही है। यहां पे हमें यह पूछा है क्या यह हो सकता है, क्या यह पॉसिबल है कि 22 डिग्री किसी रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल हो। इससे पहले ए पार्ट में हमें ये एक्सटीरियर एंगल की बात हो रही थी और यहां पे इंटीरियर एंगल की बात हो रही है, और हमें पूछा है क्या यह पॉसिबल है कि 22 डिग्री किसी रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल हो। अब हमें गिवन है इंटीरियर एंगल, यहां पे भी हम नंबर ऑफ साइड्स निकालेंगे और देखेंगे कि नंबर ऑफ साइड्स नेचुरल नंबर में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। हमें यहां पे इंटीरियर एंगल गिवन है 22 डिग्री का, तो यहां पे हम सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेंगे इंटीरियर एंगल इक्वल टू 22 डिग्री। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो नंबर ऑफ साइड्स निकालने का वो एक्सटीरियर एंगल में यूज होता है, तो हम पहले एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करेंगे। यहां पे तो हमें इंटीरियर एंगल गिवन है, हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना होगा, तभी हम वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो देखिए आप पहले थोड़ा समझ लीजिए, जैसे इंटीरियर एंगल हमें गिवन है 22 डिग्री का, तो कोई एक फिगर अगर हम सपोज इस तरह का बना लें और ये 22 डिग्री ये इंटीरियर एंगल है, ये हमें गिवन है, और हमें इसका एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। देखिए ये होगा इसका एक्सटीरियर एंगल, और यहां ये दोनों मिलके जो है एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। मीन्स जो इंटीरियर एंगल है प्लस एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री से अगर हम 22 डिग्री को माइनस कर देंगे तो हमारा एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। यही हम यूज करेंगे और एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसके लिए हम लिख लेंगे इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। हम रीजन भी लिख लेंगे, ऐसा क्यों है, क्योंकि ये लीनियर पेयर बनाता है, तो ब्रैकेट में लिख लेंगे लीनियर पेयर। अब वैल्यू रख लेंगे, इंटीरियर एंगल हमें गिवन है 22 डिग्री का, तो इंटीरियर एंगल की जगह आ जाएगा 22 डिग्री, प्लस एक्सटीरियर एंगल हमें फाइंड आउट करना है, तो यहां पे हम एक्सटीरियर एंगल ही रहने देंगे, इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो एक्सटीरियर एंगल को हम यहां रहने देंगे, (180 डिग्री अपनी जगह रहेगा, और ये 22 डिग्री को हम इधर लेके आएंगे राइट साइड में, तो इसकी साइड मूव होगी, तो ये प्लस का 22 डिग्री है, इधर आके माइनस का 22 डिग्री हो जाएगा। अब हम माइनस कर लेंगे 180 में से 22 डिग्री को, तो 180 में से हम 22 को माइनस कर लेते हैं, 10 में से 2 गया 8, और यहां बचा 7, 7 में से 2 गया 5, और ये 158। तो एक्सटीरियर एंगल हमारे पास आ गया है 158 डिग्री। अब हमारे पास जब एक्सटीरियर एंगल आ गया है तो नंबर ऑफ साइड्स का हम फॉर्मूला लगाएंगे और इजीली नंबर ऑफ साइड्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला हमें मालूम है, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू होता है 360 डिग्री अपॉन एक्सटीरियर एंगल।
360 डिग्री की जगह 360 डिग्री रखेंगे। एक्सटीरियर एंगल ये हमने निकाल लिया था 158 डिग्री, तो इसकी जगह हम रख लेंगे 158 डिग्री। अब 158 से हम 360 को डिवाइड करेंगे, तो ये काम हम रफ में करके देख लेते हैं। 158 से हम डिवाइड कर लेते हैं 360 को, तो 158 2 जा ये जाएगा 316, इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 6 जाएगा, माइनस होगा 4, यहाँ बचा 5 में से 1 गया 4, ये हो गया 44। अब ये डिवाइड नहीं होता है तो हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0 बढ़ाएंगे। इसके बाद 158 2 जा फिर हो जाएगा 316, फिर माइनस करेंगे तो 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ बचा 3 में से 1 गया 2, और ये 4 में से 3 गया 1, 124। ये डिवाइड पूरा नहीं हुआ है, हम इसको इतना ही लिख लेंगे। ये हो गया हमारे पास, डिवाइड करके आ गया है 2.2 अप्रोक्सीमेटली, लगभग। तो हमने यहां पे भी देखा है कि जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो डेसिमल में आ रही हैं, पॉइंट में आ रही हैं, नेचुरल नंबर में नहीं आ रही हैं। तो नंबर ऑफ साइड्स किसी भी पॉलीगन की, रेगुलर पॉलीगन यहाँ पे गिवन है, तो रेगुलर पॉलीगन की जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो डेसिमल में नहीं हो सकती हैं, वो सिर्फ नेचुरल नंबर में ही हो सकती हैं, तभी ये पॉसिबल है। मतलब रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल भी 22 डिग्री नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हम लिख लेंगे, यहाँ पे पूछा था कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, तो हम लिख लेंगे नो। रीजन भी पूछा था वाई, तो उसका रीजन भी हम लिख लेंगे बिकॉज एक्सटीरियर एंगल ये एक्सटीरियर एंगल जो हमने 158 फाइंड आउट किया था, ये जो है डिवाइड नहीं करता है 360 डिग्री को पूरा। तो लिख लेंगे नो बिकॉज एक्सटीरियर एंगल 158 is not a divisor of 360 डिग्री। यही आपका आंसर होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।